योगी राज में जो गुस्ताखी करेगा वो बच नहीं पाएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग कर गैंगस्टर्स ने उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनौती दी थी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि पाताल से भी ढूंढ लाएंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस ने वही किया भी। 2500 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई जहां शूटर्स छिपे हुए थे। दोनों तरफ से गोली चली और दोनों शूटर्स ढेर कर दिए गए। 2500 सीसीटीवी फुटेज 6 टीमों ने लिखी एनकाउंटर की इबारत। एनकाउंटर की फुल इनसाइड स्टोरी। सीएम योगी ने दिशा पाटनी के पिता को वचन दिया था कि पाताल से भी खोज निकालेंगे और वही हुआ। उन्होंने अपने वचन को पूरा किया। 2 शूटर्स ढेर हो चुके हैं और बाकी के बचे 3 शूटर्स तक भी जल्द ही एसटीएफ टीम पहुंच जाएगी, क्योंकि यूपी में सीएम योगी का वचन ही शासन है। और आपने देखा होगा सरकार इस मामले में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत कार्य कर रही है। आसान नहीं था एसटीएफ के लिए शूटर्स तक पहुंचना, लेकिन अगर फैसला कर लिया तो कर लिया। यूपी में बाबा राज है और बाबा की पुलिस कभी हार नहीं मानती। पाताल से भी ढूंढ निकालती है। दरअसल गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के शूटर्स बरेली पहुंचे, वो कहां रुके और फिर कैसे दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, ये तमाम सवाल बने हुए थे। 6 से 12 सितंबर तक रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के 5 शूटर्स ने कई बार दिशा पाटनी के घर पर रैकी की थी। 9 सितंबर को एक पेट्रोल पंप पर 4 शूटर्स नजर आए। सीसीटीवी में ही देखा जा सकता है कि पेट्रोल पंप पर सफेद रंग की अपाचे से 2 शूटर्स पहुंचते हैं। जो बाइक चला रहा था उसने हेलमेट पहना हुआ था और थोड़ी देर बाद ही ब्लैक कलर की स्प्लेंडर पहुंच जाती है। इस पर भी 2 शूटर्स बैठे हुए थे। चारों के नाम थे विजय, अरुण, नकुल और एक नाबालिग था। 5वां शूटर इस फुटेज में नजर नहीं आया, यानी वो होटल में रुका रहा। 11 सितंबर को एक बार फिर से 5 शूटर्स बरेली में थे। 5 शूटर्स पंजाब होटल में ठहरे थे। इस दौरान एक शूटर की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद वो वापस लौट गया। उसी दिन ब्लैक रंग की स्प्लेंडर बाइक और सफेद रंग की अपाचे पर सवार चारों ने दिशा पाटनी के घर पर रैकी की। स्प्लेंडर पर विजय और नकुल बैठे थे, अपाचे पर अरुण और रविंद्र थे। 12 सितंबर को 2 शूटर्स दिशा पाटनी के घर पहुंचे। अरुण बाइक चला रहा था और पीछे पीछे रविंद्र फायरिंग कर रहा था। 5 शूटर अलग अलग रास्तों से बरेली पहुंचे थे। शूटर की दोनों टीमें सीबीगंज के आसपास मिली थी, झुमका तिराहे पर मिली थी, फिर रास्ता बदलते हुए मिलक पहुंचे थे, फिर सीधे दिल्ली हाईवे पर निकल गए। इस दौरान टोल प्लाजा पर उनका चेहरा नहीं दिखा। उन्होंने किसी वजह से चेहरा छुपाया या क्या करा, क्योंकि वो वहाँ नजर नहीं आए। वहाँ बताया जा रहा है कि नकुल और विजय ने अपना इनपुट दिया, फिर नकुल और विजय वहाँ से निकल गए। रविंद्र और अरुण ने इसी होटल में खाना खाया आराम से, फिर रात के 12 बजे निकले। रात 2:32 पर झुमका चौराहे पहुँचे और वहीं से दिशा पाटनी के घर पहुँचे। और दिशा पाटनी के घर पहुँचने के बाद उन्होंने 3 से 4 के बीच में फायरिंग करी, ताबड़तोड़ फायरिंग करी। उनके घर पे तमाम जगह गोलियों के निशान नजर आए और उसके बाद पुलिस हरकत में आई और रविंदर और अरुण को मौत के घाट उतार दिया गया है। 2500 सीसीटीवी कैमरास को पुलिस ने खंगाला। कुछ सीसीटीवीज में शूटर्स कई बार दिखे। एक शूटर के लाल जूते से अहम सुराग मिला। क्राइम डेटाबेस से एसटीएफ ने पहचान पक्की कर ली और फायरिंग करने वाला हरियाणा का रविंद्र निकला। पुलिस और एसटीएफ ने जब उसे ट्रेस करना शुरू किया तो हर जगह उसका चेहरा खुला मिला। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि वो दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग के बाद खुलेआम घूम रहा है। झुमका चौराहे के पास एक सीसीटीवी में शूटर नजर आ रहा है। रविंद्र और अरुण ने वहां चाय पी। 22 मिनट तक झुमका चौराहे पर ही वो रुके। पैसे का भुगतान नकद किया ताकि ऑनलाइन लेन देन से ट्रेस ना हो सके। इस दौरान अरुण भी नजर आया, लेकिन उसके सर पर हेलमेट था।
रविंद्र जो कि पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है काफ़ी दिलेर था। उसने कैमरे से बचने के लिए रास्ते तो बदले ही, साथ में मोबाइल का भी कम इस्तेमाल किया, लेकिन अपना चेहरा कहीं नहीं छुपाया। वो हर जगह बिना हेलमेट के ही दिख रहा था। जबकि अरुण ने भी अपना हेलमेट कहीं पर भी नहीं उतारा। अरुण को पहचानने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन एक होटल में CCTV फुटेज ने उसकी पहचान करा दी। रामपुर के होटल की फुटेज में अरुण का चेहरा साफ हो सका। जब भोजीपुरा के बाद बदमाशों की कोई फुटेज नहीं मिल पा रही थी, तो शाही के पास एक CCTV कैमरा की फुटेज में रविंद्र का लाल रंग का जूता दिखा। जूते पर प्यूमा लिखा हुआ था। बस यहीं से शूटर का सुराग पुलिस को लग गया। बाइक की नंबर प्लेट को पेंट कर दिया गया था, इसीलिए शुरुआत में ट्रेस करने में दिक्कत हुई। लेकिन किला क्षेत्र के जसौली की एक CCTV फुटेज में बाइक की भी पहचान कर ली गई। सूत्रों के मुताबिक अपाचे बाइक दिल्ली के सुल्तानपुरी की है, किसी अनिल के नाम से रजिस्टर्ड है। ब्लैक स्प्लेंडर बागपत के लोढ़ा गांव की है और ये संजीव पुत्र बलजीत के नाम से रजिस्टर्ड है। दोनों बाइक्स चुराई गई थी और शूटर से कोई इसका कनेक्शन नहीं था। ये जांच के बाद सामने आया। रामपुर हाईवे से दिल्ली की दिशा में जाने के बाद बदमाशों को आगे से ट्रेस नहीं किया गया। रविंद्र और अरुण रामपुर हाईवे होते हुए दिल्ली की तरफ निकले, जहां से उनका अगला ठिकाना रोहतक था। रोहतक से सोनीपत होते हुए वो दोबारा दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली के रास्ते गाजियाबाद। इसी बीच CI टीम को इनकी भनक लग गई। नोएडा पुलिस, STF और दिल्ली पुलिस के साथ साथ हरियाणा पुलिस एक्टिव हो गई। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी के पास इनकी लोकेशन पक्की कर ली गई। बुधवार शाम करीब 7:20 पर पुलिस ने ट्रॉनिका सिटी में आरोपियों को रोकने की कोशिश की, सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसके बाद बदमाशों ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 4 पुलिस वाले जख्मी हुए। तस्वीरें आप देखेंगे तो ये वो जगह है जहां पर यूपी STF की नोएडा यूनिट, इसके अलावा हरियाणा STF और दिल्ली स्पेशल सेल जो टीम है वो यहाँ मौजूद थी। और जो बदमाश थे वो यहाँ से जा रहे थे, यानी दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए उनको जाना था। इस बात की जानकारी इन टीमों को लगी और यहाँ घेराबंदी की गई, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग की गई। बताया ये जा रहा है कि 25 राउंड से ज़्यादा फायरिंग यहाँ पर हुई और ये निशान इस बात का सबूत है कि किस तरह से दोनों तरफ से फायरिंग हुई। और इस फायरिंग के अंदर रविंद्र उर्फ बिंदर जो कि रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, इसके अलावा अरुण, ये दोनों पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, 2 आरोपियों को ढेर किया। रविंद्र और अरुण की पहचान कर ली गई। रविंद्र की छाती और अरुण की गर्दन और छाती में गोली लगी है, जहां से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, पर उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इनके पास से एक बाइक, एक जिगाना पिस्टल और एक ग्लॉक Gen 5 पिस्टल बरामद की है। ये 2 शूटर्स मार गिराए गए। इसमें रविंद्र का आपराधिक इतिहास अच्छा खासा है। इसके द्वारा पुलिस पर भी पूर्व में फायरिंग की गई है, जिसमें हरियाणा पुलिस का एक कांस्टेबल की छाती में गोली लगी थी। मुठभेड़ में इनके पास से 2 बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स बरामद हुए हैं, जिसमें एक जिगाना की पिस्टल है और एक ग्लॉक की पिस्टल है। साथ ही बड़ी संख्या में 9mm के कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ का गैंग हफ्तों से इसकी प्लानिंग कर रहा था। मकसद था दिशा और उनके परिवार को डराकर मोटी रकम वसूलना। एक्सटॉर्शन का पुराना धंधा, और इसीलिए बरेली में पहुंचकर फायरिंग का प्लान किया गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि यूपी में बाबा राज है और बाबा राज में गुनाह का मतलब है सीधा एनकाउंटर। फिलहाल पुलिस की पहुंच से 3 शूटर्स अभी दूर हैं। विजय, नकुल और नाबालिग शूटर की पहचान हो चुकी है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।